वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टुतावके किशोर आज देश भर में शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है और आज हम आप जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी चलिए आपको इस बेटी से शुरू करवाते हैं और आपको इस बेटी से करवाते हैं महोत्सव है जो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मुस्कुराते चेहरे और प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत तू सृष्टिकार जयता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड फिर कैसा है घमंड मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। जयंती आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और ये इस दिन परमात्मा का संदेश दिव्य संदेश दिया जा रहा है कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा का जो अवतरण है वो दिव्य है, अलौकिक है, तो इसलिए उसका यादगार उनको प्रत्यक्ष करने के लिए हम परमात्मा का जो संदेश है जन जन को देने के लिए कि हम आत्मा को पवित्र बनना है और बाबा को याद करना है, उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, वही मुक्तिदाता और वही जीवन मुक्ति दाता है। परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण है, उसका यादगार स्वरूप मनाया जाता है। तो आज के दिन जो है भगत जन जो है मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन जिस पिंडी पर जल चढ़ाते हैं उस पर 3 लकीरें, एक बिंदी किस बात का प्रतीक है? वास्तव में जो बिंदी है वो निराकार परमात्मा का यादगार स्वरूप है और जो 3 लकीरें हैं वो त्रिमूर्ति देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमात्मा जो है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर जी के द्वारा विनाश करते हैं। सब देवों के देव हैं, महादेव हैं। उनका ब्रह्मा कुमारियों से मेल का मतलब है कि वो निराकार शिव अपना संदेश देने के लिए जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उन ब्रह्मा के द्वारा खाली एक ब्रह्मा एक व्यक्ति तो पूरे संदेश उस निराकार परमात्मा का नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों की रचना करते हैं जिनका नाम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां रखते हैं। शिव परमात्मा का संदेश देना हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का ही कर्तव्य है और उनका ये संदेश सबसे बड़ा संदेश केवल एक ही है, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता ही केवल एक आधार है और हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में रहकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनकर वही देवता पद को पाने वाली हैं। जयंतियां मनाते हैं, लेकिन शिव की हम रात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव आता ही कलयुग की अंधेरी रात में है, इसलिए हम रात्रि मनाते हैं। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी शिव जयंती मनाते हैं क्योंकि शिव आता ही इस कलयुग की अंधेरी रात में है, तो उसका जन्म भी अभी होता है। शिवरात्रि पर सभी लोग व्रत रखते हैं, तो क्या अगर आपके फादर का जन्मदिन होगा और आप व्रत रखेंगे तो आपके फादर को अच्छा लगेगा कि आप कुछ भी ना खाएं, भूखे रहें? बिल्कुल नहीं। तो शिव भी हमारे पिता है, वो तो हमारे हर जन्म के पिता है, पूरे कल्प के हमारे हमेशा के पिता हैं।
तो वो नहीं चाहते कि हम व्रत रखकर भूखे रहें। तो व्रत रखने का मेन तात्पर्य है कि हम जैसा वो है ना वैसा बने, उसके संस्कारों को हम ग्रहण करें, उन संस्कारों का व्रत रखें, जैसे पवित्रता का व्रत, क्रोध का व्रत, शांति का व्रत, कि आज हम सारा दिन गुस्सा नहीं करेंगे, ये व्रत करें। आज हम सारा दिन शांत रहेंगे, ये व्रत करें। आज हम किसी से गिला शिकवा नहीं करेंगे, हमें ये व्रत करना होता है। लेकिन हर त्योहार का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है ना। लेकिन अर्थ ना जानने की वजह से आज हम त्योहार को और खुशी से मना सकते हैं। अगर हम अर्थ जान जाएंगे तो हमें लगता है कि हमें अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो ये शिवरात्रि परमपिता परमात्मा का इस धरती पर आने का संदेश दिया जा रहा है कि परमात्मा आकर इस धरती पर कैसे इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करते हैं। इसके लिए परमात्मा हम सब बच्चों का सहयोग चाहते हैं, है ना, क्योंकि जब एक एक के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा ना। इसलिए परमात्मा कहता है जब एक एक इंसान बदलेगा तो ये दुनिया अपने आप ही सतयुग बन जाएगी। मैं सबसे यही कहूंगी कि बाबा को मत छोड़ना। बाबा है तो सारी दुनिया है, जगत में कुछ भी नहीं है। शिव से ऊपर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। शिव निराकार है, परमपिता परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं हम सब बच्चों को अपना सदगति कराने के लिए और ज्ञान देने के लिए। ओम शांति। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जो आज शिवरात्रि है और आज इसका व्रत जो महिलाएं रखती हैं, क्यों रखती हैं, इसका मेन महत्व क्या है? महत्व यही है कि हम लोग भी दर दर भटके थे, यानी हमने शिव को पाया, वो भक्ति मार्ग में रख रहे हैं और हम लोगों को स्वयं भगवान मिल गए हैं। तो हमारी यहीं पे व्रत सब तप जप सब यहीं पे पूरे हो गए हैं। दो आई हमारे सामने है, एक आई अंदर है। स्पिरिचुअल आदमी वही है जिसके पास तीनों आंखें हैं। तो तीसरी आंख हमें परम पिता परमेश्वर जब इस धरती पर आते हैं वो स्वयं देते हैं। ये उनका वरदान है। हमें स्पिरिचुअल बनना है तो बाबा का बनना है। संसार में अज्ञान की रात्रि चारों ओर फैल रही है, जिसे जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी दुख शांति है, वो बढ़ता जा रहा है। अज्ञान दूर हो जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा और ज्ञान आने से हमारा जीवन सुख और शांति में हो जाएगा।